नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी। पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम तथा पाठ का नाम है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। बच्चों, इसका पहला भाग मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, जिसमें ये बताया था कि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से क्या तात्पर्य है, पारंपरिक लेखन क्या है और गैर पारंपरिक लेखन क्या है। अब मैं इसके दूसरे भाग को लेकर के प्रस्तुत हूँ, जिसमें अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से जुड़े कुछ जो विषय होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस प्रकार के लेखन के लिए विषयों की संख्या अपरिमित हो सकती है। जैसे आपके सामने की दीवार, उस पर लगी घड़ी, उस दीवार के बाहर की ओर खुलता झरोखा आदि। अब आप देखेंगे कि ये ऐसे विषय हैं जिस पे लेखन कार्य करना है। वो कोई ऐसे नहीं कि साहित्यिक रूप से दिए गए विषय हैं, यानी कि अप्रत्याशित हैं और नए हैं। ये विषय जो है वो नए हैं जिन पे ये लेखन कार्य आप कर सकते हैं। इससे पहले मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप सिनेमा देखने जा रहे हैं। आपने एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले आपने सिनेमा घर जा कर के कोई फिल्म देखी और उस फिल्म की चर्चा आपने दूसरों से उसके अच्छे या खराब होने की। लेकिन उसी बात को मौखिक ढंग से तो आप बहुत अच्छे तरह से प्रस्तुत कर पाए, लेकिन जब उसी को कहा जाए कि आप इसको लिख करके बताइए तो फिर वो कठिन कार्य हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि हम लिखने का अभ्यास नहीं करते हैं। ये सब बातें मैंने आपको पहले वीडियो में बता दी हैं। अब यहाँ पे जो विषय दिया गया है, जो आपने अभी अभी ये पढ़ा, जो मैंने बताया कि आपके सामने की दीवार, सपोज आप कहीं बैठे हुए हैं और आपके सामने की दीवार है। अभी उस पे आप कुछ लिख सकते हैं। अब दीवार कैसी है, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ की दीवार के बारे में लिखेंगे। उस पर लगी हुई घड़ी आपको क्या इंडिकेट करती है, उस घड़ी को देख करके आपको क्या याद आता है, कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से। अब पढ़ने वाले बच्चे हैं तो घड़ी के हिसाब से उनको स्कूल जाने का टाइम देखना है, उसके अनुसार उनको पढ़ना है। अब घर में गृहिणी है तो उनको उसके अनुसार काम करना है कि उनका बच्चा पढ़ने जाना है, उनके पति को ऑफिस जाना है। कुछ भी हो सकता है, अप्रत्याशित विषय है। या उस दीवार के बाहर की ओर खुलता हुआ झरोखा, अगर कोई दीवार है उसमें कोई झरोखा है, वहां खड़े होकर के आप बहुत सारे दृश्य बालकनी से देखते हैं, तो वो सबका जो व्यू है अपने हिसाब से होगा और वो एक अच्छा लेखन अपने उस विषय पर कर सकता है, जो कि उसको थोपा गया विषय नहीं है। वो किसी भी विषय पे वह लेखन कार्य कर सकता है। इनके अलावा कुछ ऐसे भी विषय हो सकते हैं जिनमें इनके मुकाबले खुलापन थोड़ा कम हो और फोकस अधिक स्पष्ट हो। जैसे टीवी धारावाहिकों में महिलाओं का होना या टीवी धारावाहिकों में स्त्री, इस विषय पर भी लेखन किया जा सकता है। अब चूंकि इस बारे में लिखते समय हमें एक जो भाषा है उसकी शिष्टता को बनाए रखना होगा। ये नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप लिख दें जो पठनीय ही ना हो। अगला इसमें टॉपिक हम ये ले सकते हैं, बहुत जरूरी है शिक्षा। तो इस विषय पे भी हम लिख सकते हैं। अब ये शिक्षा किसके लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है, वो विषय किसी का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ ये शिक्षा जो है वो बालिका के लिए है, बालक के लिए प्रौढ़ शिक्षा भी हो सकती है, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में जहाँ हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं उससे संबंधित हो सकती है। तो इस तरह के विषयों पर थोड़ा हम लेखन कार्य जब करेंगे तो हमें बिल्कुल स्पष्ट होना पड़ेगा। लेखन के विषय विशेष की अपनी अलग मांग होती है। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि जब आप किसी के मांग के अनुसार लिखते हैं कि भाई एक आप कहानी लिख दीजिए, तो जो कहानी आप लिख रहे हैं, जिस विषय पर लिख रहे हैं, वो ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी मांग है, जो साहित्य के क्षेत्र में लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि भाई कुछ एक ऐसा जो है एक ऐसी कहानी लिखिए जो प्रभावी हो। अब लेखक जब उसकी कहानी लिख रहा है तो कहानी लिखते समय जब कहानी पूरी हुई तो वो किस विधा के अंतर्गत चली गई, वो यात्रा वृत्तांत हो गई, उपन्यास हो गई, या संस्मरण हो गई, रेखाचित्र हो गई, तो इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। इसलिए लिखने वाले को, जो अप्रत्याशित और नए विषयों पर लेखन कर रहे हैं, उनको बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ा जाता है। उनको किसी विधा की, ये नहीं कहा जाता कि आप कोई फिल्म देखे हैं तो उसकी जो स्टोरी लिखनी है वो संस्मरण विधा के अंतर्गत लिखिए, या आप उसको किसी उपन्यास के रूप में लिखिए, या आप उसको जो है आत्मकथा के रूप में लिखिए। ऐसा जो है वो लेखन कर्ता को उसको बांधा नहीं जाता, उसको स्वतंत्र रखा जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति विधा के बारे में नहीं जानता, बस उसको कहानी लिखनी है। अब लिखने के बाद वह किस विधा के अंतर्गत आती है, ये एक अलग बात है। तो लेखन के लिए विषयों की प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए इनकी मांग भी अलग अलग किस्म की होती है।
कोई विषय तार्किक प्रक्रिया में उतारना चाहता है और कोई आपसे यह मांग करता है कि जो कुछ आपने देखा सुना है या देख सुन रहे हैं उसे थोड़ी बारीकी से पुनः संकलित करते हुए एक व्यवस्था में डाल दें। कोई अपनी स्मृतियों को संभालने के लिए आपको प्रेरित करता है कि भाई आपने अब तक जो आपकी यादें हैं उसे आप लिखिए। तो हो सकता है वो जो अपनी यादें उसकी हैं वो लिखे और वो आत्मकथा का रूप ले ले। तो कोई अनुभव को सैद्धांतिक नजरिए से जांचने परखने के लिए आपको उकसाता है। इन मांगों के जवाब में आप जो कुछ भी लिखेंगे वह कभी निबंध बन पड़ेगा, कभी संस्मरण, कभी रेखा चित्र की शक्ल लेगा, तो कभी यात्रा वृत्तांत की। इसलिए उसे एक लेख का सामान्य नाम देना चाहिए ताकि लिखने वाले पर किसी विधा विशेष के अंतर्गत लेखन का दबाव न पड़े। तो इस तरह से उस पर जो है वो ध्यान देना चाहिए। इससे संबंधित बच्चों थोड़े लघु प्रश्न हैं, उन्हें आप कर लेंगे। पहला है, विचारों को लेख की शक्ल देने में क्या कठिनाई आती है? लोग प्रायः रटने पर निर्भर रहते हैं, यहाँ रटने का क्या आशय है? तो बच्चों आपको बता दें कि रटने का आशय यहाँ पर जो पहले से पूर्व सामग्री है उसको पढ़ करके उसको ही लिख देना जो है वो रटने के अंतर्गत इसमें आता है। लेखन यांत्रिक हस्त कौशल क्यों नहीं है? क्योंकि व्यक्ति अपने नए विचारों को लिखता है, इसलिए कोई यांत्रिक हस्त कौशल ये नहीं है। नहीं तो कंप्यूटर हमसे ज़्यादा अच्छा लेखन कार्य कर सकता था। विचार करके अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया किन विषयों पर घटित नहीं हो पाती है और क्यों? जो निबंध आदि लेखन होते हैं उस पे हम जो पढ़ते हैं निबंध के बारे में वही लिख देते हैं। तो जो पहले से पूर्व सामग्री जो परंपरागत लेखन है निबंध आदि उसमें हम अपने से सोच करके कुछ नया नहीं डालते हैं। तैयार शुदा सामग्री का प्रयोग करने की आदत से क्या हानि है? तैयार शुदा यानी कि जो पहले से पूर्व सामग्री पुस्तकों में वर्णित है या उस टॉपिक से संबंधित, जैसे मान लीजिए देश प्रेम है तो देश प्रेम पे निबंध है। अब उस निबंध को वो पूर्व सामग्री जो है वो आपके समक्ष दी गई है, उसको वैसे ही पढ़ करके अगर आपने लिख दिया तो उसमें आपकी कोई नवीनता तो आई नहीं, आपके नए विचार उसमें नहीं आए। इसलिए अगर तैयार शुदा सामग्री का हम प्रयोग करते हैं, उसकी ही आदत डालते हैं, तो जो हमारी अभिव्यक्ति की क्षमता है वह समाप्त हो जाती है। इसलिए बच्चों हमें जो भी लेखन कार्य करना चाहिए वो रचनात्मक हो और उसमें अपने विचारों का भी समावेश होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।